अब हम डिस्कस करेंगे डिस्क्राइब वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव ससेप्टेंस विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी इन पैरेलल आरएलसी सर्किट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये पैरेलल आरएलसी सर्किट कंसीडर किया था। अब हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ this variation of RZ inductive susceptance and capacitive susceptance in this circuit। देखिए इस सर्किट में कैपेसिटिव ब्रांच का जो इम्पीडेंस है वो Z इक्वल्स टू XC है, ठीक है, माइनस जे एक्सी कह सकते हैं। और जो इंडक्टिव मीन्स क्वाइल है, ये क्वाइल का जो इम्पीडेंस है वो R प्लस जे ओमेगा एल है। क्योंकि ये पैरेलल में है तो पैरेलल में हम नेट एडमिटेंस लिखते हैं, और एडमिटेंस क्या होगा, इनवर्स ऑफ इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंसेस पैरेलल में 1/Z1 प्लस 1/Z2 होता है, और एडमिटेंस क्या होता है, सिंपली आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो नेट एडमिटेंस इस सर्किट का कितना होगा, जो एडमिटेंस कैपेसिटिव ब्रांच का होगा और जो एडमिटेंस कॉइल ब्रांच का होगा, ठीक है। कैपेसिटिव ब्रांच का एडमिटेंस सिंपली ओमेगा सी हो जाएगा। अगर आप इसको लिखेंगे तो 1/XC हो जाएगा। चलिए हम ऐसे लिखते हैं 1/XC, ठीक है। और जो ये YL यहाँ पे है वो हो जाएगा 1/R प्लस जे एक्सएल, ठीक है। वैसे तो माइनस जे एक्सी होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/ माइनस जे एक्सी। तो इसको माइनस जे को अगर न्यूमरेटर में ले आएंगे तो J/XC हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सीरीज में उनको हम रिएक्टेंसेस बोलते हैं, एक्सएल एंड एक्सिस को, और जब पैरेलल में वो कनेक्ट होते हैं उनको हम इनवर्स लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं ससेप्टेंस। कैपेसिटर के केस में वो कैपेसिटिव ससेप्टेंस हो जाएगा और इंडक्टर के केस में वो इंडक्टिव ससेप्टेंस हो जाएगा। तो कैपेसिटर के केस में जो ससेप्टेंस होगा, ससेप्टेंस को हम बी से डिनोट करते हैं, सी इज द सफिक्स फॉर कैपेसिटर। तो ये होगा 1/XC, इमेजिन जे को तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, दिस इज 1/XC एंड XC इज 1/ओमेगा सी, तो BC क्या हो जाएगा, ओमेगा सी। एंड ओमेगा सी को हम लिख सकते हैं 2πFC, तो दिस इज BC। और BL यहां पर क्या है, अगर सिर्फ इंडक्टर में हम क्वाइल पार्ट को, क्वाइल में हम सिर्फ इंडक्टर को देखें, L पार्ट को, तो बी एंड BL इक्वल्स टू 1/ओमेगा L, ये हो जाएगा अगर हम रजिस्टर पार्ट को सेपरेट कंसीडर करें, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/2πFL। देखिए ये सब क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे सीरीज रेजोनेंस केस में हमने डिस्कस किया था वैसे ही यहां पर डिस्कशन होगा। अब आप देखिए अगर फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करते हैं, सपोज वी आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, तो ये जो अभी हमने ससेप्टेंस फाइंड किया है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो BC भी इंक्रीज होगा और BL क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये एनालिसिस हम कर रहे हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। और यदि फ्रीक्वेंसी हम डिक्रीज कर रहे हैं तो BC डिक्रीज होगा और BL इंक्रीज होगा। क्यों, BC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है और BL इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। अब जैसे हम कहते हैं कि BC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, इट मीन्स यहाँ पर जो कैपेसिटिव ससेप्टेंस है उसकी जो उसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और वो कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। BL इक्वल्स टू 1/2πFL है, तो 1/F के प्रोपोर्शनल हो गया BL। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BC प्रोपोर्शनल टू F एंड BL इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। तो ये तो हो गया एक लीनियर रिलेशन और ये हो गया
इसका जो आएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। और ये लीनियर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अब आप यहां देखिए कि BL जो है 1/JXL है, जे को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहां पर इंडक्टिव जो ससेप्टेंस है वो -J आ रहा है, मीन से फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और BC 2πFC है, -1/JXC है, तो J ऊपर जाएगा तो J⍵C हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये दो सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस में ये फर्क है। साथ ही साथ जो यहाँ पर रजिस्टर इन सीरीज विद इंडक्टर है, रजिस्टर तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, तो अगेन वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसे होगा, देखिए रेजिस्टेंस की लाइन होगी जो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, अब अगर हम ड्रॉ करें BC, तो BC प्रोपोर्शनल टू F है, तो ये कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, एंड दिस इज BC। साथ ही साथ आप देखिए इस पॉइंट पे कट कर रहा है, हम यहां से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ करने में इजी हो जाएगा। यहां पर जो BL है, BL इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/F रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे जाएगा, निगेटिव होगा, दिस इज BL, राइट। तो हमने BL प्लॉट कर लिया, R प्लॉट कर लिया, BC प्लॉट कर लिया। अब जैसा कि मैंने कहा था कि जो इसमें नेट करंट है I इक्वल्स टू V/L/CR, वेयर L/CR इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस, सिंस R इज मिनिमम, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस या जो नेट इम्पीडेंस है वो क्या होगा, काफी हाई होगा, मींस एट रेजोनेंस मैक्सिमम होगा। तो दिस रिप्रेजेंट्स द रेजोनेंस पॉइंट, और यहाँ पे जो इम्पीडेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, और उसका प्लॉट कुछ ऐसा आएगा, एंड दिस इज द प्लॉट फॉर, ये पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है Z मैक्स। ठीक है, ये Z का Z मैक्स पॉइंट, राइट। तो जब यहां पर Z मैक्सिमम है तो करंट कितनी होगी, तो करंट होगी यहाँ पे मिनिमम, और वो मिनिमम करंट का जो चार्ट ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, एंड दिस शोज द करंट I, राइट। तो ये I करंट का वेरिएशन हो गया। तो हमने यहाँ पर जैसे सीरीज रेजोनेंस में वेरिएशंस देखे थे, वैसे यहाँ पर पैरेलल रेजोनेंस में वेरिएशंस हमने देख लिए। अब यहाँ पर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का कंसेप्ट है या नहीं, बिल्कुल है। तो यहाँ पर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज किसके रेस्पेक्ट में आएंगी, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम क्या है, इम्पीडेंस। सीरीज रेजोनेंस के केस में मैक्सिमम क्या था, करंट, तो वहां पर हमने करंट को रिड्यूस किया था टू द 1/√2 ऑफ द मैक्सिमम करंट। वैसे ही यहाँ पर अगर हम इम्पीडेंस को रिड्यूस करते हैं टू Z/√2, तो देखते हैं कि क्या मैक्सिमम वो 3 dB पॉइंट मिलता है हमें। अगर 3 dB पॉइंट मिलता है तो इसका मतलब वहां पर दोनों हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम Z को रिड्यूस करते हैं Z/√2 पे, तो यहाँ पर आप देखिए दो फ्रीक्वेंसीज आप मिलती हैं इम्पीडेंस ग्राफ पे, F1 एंड F2, एंड दीज टू फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। पॉइंट्स, पावर होती क्या है, I² इंटू Z। ठीक है, और Z को अगर हमने Z/√2 कर दिया तो वो हाफ पावर वहां पर आ जाएगी, और इसलिए इनको हम कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, जस्ट सिमिलर टू द सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पर डिस्कस किया
variation of resistance, impedance, current, inductive and capacitive susceptance with respect to the frequency, and also we have seen the half power frequency points in this parallel resonating circuit. तो यहाँ पर आइए हम आपका नॉलेज चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम एक पैरेलल आरएलसी सर्किट देख रहे हैं। इसमें आर, आर एल, एल, सी सभी की वैल्यूज प्रोवाइड की गई हैं। यू हैव टू फाइंड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड एडमिटेंस एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल क्वेश्चन है, सारी ब्रांचेस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो एडमिटेंस पैरेलल में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है, हर एक ब्रांच का एडमिटेंस फाइंड कीजिए, उनको सिंपली ऐड कर दीजिए और फिर उसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आप के बेसिस पे आपको सॉल्व करनी। इन द सर्किट y इक्वल्स टू, फर्स्ट ब्रांच है यहाँ पर रजिस्टर ब्रांच जो शंटेड है, तो इसका जो एडमिटेंस होगा वो कितना होगा, 1/R। रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस ही एडमिटेंस कहलाता है, 1/R प्लस कैपेसिटर का जो एडमिटेंस होता है, इम्पीडेंस कितना होता है, -jXC, तो एडमिटेंस होगा J, मीन्स 1/-jXC, 1/-j इज +J, तो J और XC होता है 1/XC इज ओमेगा C, तो यहाँ पर आ जाएगा J ओमेगा C प्लस इसमें RL और L, एक क्वाइल है, क्वाइल का इंटरनल रेजिस्टेंस RL है, तो इसका जो नेट इम्पीडेंस होगा वो होगा, और इम्पीडेंस का इनवर्स क्या हो गया, एडमिटेंस हो गया। ठीक है, तो हमें नेट एडमिटेंस फाइंड करना है, तो इसको सिंप्लीफाई तो जरूर करना पड़ेगा, तो हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहले आप इस पार्ट को सिंप्लीफाई कीजिए, तो 1/, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है, कॉम्प्लेक्स टर्म है, तो आपको क्या करना है, उसके जो कॉन्जुगेट पार्ट होता है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, RL - j ओमेगा L से आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा दिस। फर्दर आप इसको सॉल्व कीजिए, तो 1/R। अब जो लास्ट पार्ट है, इसके इमेजिनरी कंपोनेंट और रियल कंपोनेंट को आप सेपरेट आउट कर लीजिए। तो रियल कंपोनेंट क्या है इसका, RL/, और इमेजिनरी कंपोनेंट में आप J कॉमन ले लीजिए, ओमेगा C अब एडमिटेंस अगर सिंपली कह रहा होता फाइंड करने के लिए, तो ये एडमिटेंस यहां तक सही था। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि एडमिटेंस एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो एट द रेजोनेंस जो इमेजिनरी कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, 0। ठीक है, तो एट रेजोनेंस तो इसको आप 0 के इक्वल कर दीजिए और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ओमेगा नॉट। तो यहां से रिलेशन आ गया और आप देख रहे हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी सॉल्व होके आई है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, और यही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने जब पैरेलल आरएलसी सर्किट को डिस्क्राइब किया था तो सेम फॉर्मूला हमें मिला था। ठीक है, तो एट दिस ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने सॉल्व कर लिया। अब इस इक्वेशन 1 को जो हमने नेट एडमिटेंस सॉल्व किया था, ये तो कॉमन एडमिटेंस था। रेजोनेंस पे क्या होगा, इमेजिनरी कंपोनेंट 0 होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1
और एल आर इनकी सबकी वैल्यू गिवन है, तो उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओमेगा नॉट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओमेगा नॉट जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड, आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा वैल्यू। वैसे यहाँ पर ओमेगा नॉट भी 1 आ गया, एल भी 1 गिवन है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1.5 मोल। कैलकुलेशन पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, वैल्यूज़ रखेंगे, उसकी नेट वैल्यू तो फाइंड आउट कर ही लेंगे आप लोग कैलकुलेटर की हेल्प से, बट मेन कंसेप्ट है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो हमने जो स्टार्ट किया एडमिटेंस से स्टार्ट किया, नेट एडमिटेंस जो इक्वेशन नंबर 1 है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। रेजोनेंस कंडीशन के लिए इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, वहां से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सॉल्व कर ली, जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कह रहा था कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको सॉल्व करनी है। एल सी आर की वैल्यूज गिवन है, ओमेगा नॉट में हमने एल सी आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 1 रेडियन पर सेकेंड, तो एडमिटेंस भी 1.5 ओम हमने सॉल्व कर ली। स्टूडेंट्स, जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल टेकअप किया है, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो बेसिक पैरेलल रेजोनेंस के कंसेप्ट्स हैं वो हमने इस एग्जाम्पल में इनकॉर्पोरेट किए हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में पैरेलल रेजोनेंस के सर्किट्स के कुछ कॉम्बिनेशंस हम देखेंगे, जिसमें तीनों पैसिव एलिमेंट्स इंडिविजुअली पैरेलल में कनेक्ट होंगे, और एक कॉम्बिनेशन हम देखेंगे जिसमें रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटेंस एक ब्रांच में लगा होगा, और दूसरे ब्रांच में जो कि उसके पैरेलल है उसमें रेजिस्टर और इंडक्टर कनेक्ट होंगे। तो ये दोनों वेरिएंट और कॉम्बिनेशंस पैरेलल रेजोनेंस में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सेकेंड कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल आरएलसी सर्किट इज दिस वन, जो आपके यहां पर स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें हमने क्या किया कि एक ब्रांच आरसी सर्किट आर एंड सी आर इन सीरीज, और उसके पैरेलल में एक ब्रांच आर एल की कनेक्टेड है। तो यहां पर हम देखेंगे कि व्हाट इज द रेजोनेंस कंडीशन, हाउ रेजोनेंस विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर सर्किट। ठीक है, देखिए कंसेप्ट सेम है। रेजोनेंस का कंसेप्ट क्या था? रेजोनेंस का कंसेप्ट था कि उसमें इमेजिनरी पार्ट या जो रिएक्टेंस पार्ट है या ससेप्टेंस पार्ट है वो रेजोनेंस कंडीशन में इंक्लूड नहीं होता है, मींस उसको हम जीरो के इक्विवेलेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ वही कंडीशन होगी। हमें स्टार्ट कहां से करना है, इसका इंपीडेंस या एडमिटेंस कैलकुलेट करना है। सीरीज के केस में हम इंपीडेंस लेते थे, तो जनरली पैरेलल के केस में हम एडमिटेंस कैलकुलेट करते हैं। देन हम इसमें देखेंगे क्या कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर हम देखेंगे क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर करेंगे कि एडमिटेंस। ठीक है, तो एडमिटेंस हम फर्स्ट ब्रांच का, फिर एडमिटेंस सेकेंड ब्रांच का, और पैरेलल में आपको पता है कि एडमिटेंस क्या होते हैं, ऐड कर सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, नेट एडमिटेंस फाइंड करेंगे, फिर उनके इमेजिनरी पार्ट को जीरो के इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो लेट, तो y1 and y2 are the admittances of these two branches, RC and RL branch. So what will be the net admittance here? Net admittance y equals to y1 plus y2. And what is y1? देखिए R तो एक इम्पीडेंस होता है नॉर्मल, तो एडमिटेंस में 1/R1 हो जाएगा, और C का इम्पीडेंस क्या होता है, माइनस जे एक्सी, और यू कैन से माइनस जे अपॉन ओमेगा सी, और यू कैन से माइनस जे को आप 1/j करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/j ओमेगा सी, तो ये तो इम्पीडेंस हो गया। तो इम्पीडेंस का इनवर्स लेंगे, वो क्या हो जाएगा, एडमिटेंस। ठीक है, तो y1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, R1 माइनस जे एक्सी, मीन्स उस ब्रांच का हमने नेट इम्पीडेंस फाइंड कर लिया और नेट इम्पीडेंस को हमने इनवर्स में ले लिया, तो ये एडमिटेंस हो गया। सिमिलरली y2, R एंड L सीरीज में कनेक्टेड है, तो R प्लस जे एक्सएल, तो यहां पे हो जाएगा 1/R इज R2 प्लस जे एक्सएल। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट डिनोमिनेटर में है, तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको। नाउ यू आर वेल, मीन्स इन कंडीशन
that you can solve these complex quantities. तो जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज हों, आप क्या कीजिए, उनके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन एलसीएम ले लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। तो R1 माइनस जे एक्सी का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, R1 प्लस जे एक्सी, और ये हो जाएगा R1 प्लस एक्सी स्क्वायर, क्योंकि जे और माइनस जे जब मल्टीप्लाई होंगे तो +1 वैल्यू आ जाएगी उसको, ठीक है। सिमिलरली ऑन दिस साइड इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट R2 माइनस जे एक्सएल होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में प्लस है, ये हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। अब रेजोनेंस के लिए हमने आपको बताया कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को आपको सेपरेट आउट करना है। सेपरेट इसलिए करना है क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं जब इमेजिनरी पार्ट को 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट करेंगे, इसलिए दोनों को सेपरेट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या हो जाएगा, तो हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट आउट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस इज नेट एडमिटेंस, यू कैन से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नंबरिंग ऑफ इक्वेशन इज एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। आप उन इक्वेशंस को नंबर कीजिए जिनकी आपको बाद में जरूरत पड़ सकती है, जिनको रिकॉल करना है। नाउ फॉर रेजोनेंस, or you can say the circuit will be at resonance when the imaginary part will be 0, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, okay? तो हमने यहां पर क्या कहा कि सर्किट विल बी एट रेजोनेंस व्हेन द इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कैपेसिटिव ब्रांच एंड इंडक्टिव ब्रांच आर कैंसिल्ड। तो यहां पर कैंसिल कब होगा, जब इक्वेशन 1 में जो इमेजिनरी पार्ट है उनको आप 0 के इक्वल कर दें, तो दिस इज 0, और वी कैन से राइट। तो हम यहां से कंडीशन सॉल्व करते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, now xc is omega c, right? xc is 1 upon omega c and xl is omega l, but at resonance omega tends to omega naught, right? Or you can say omega is replaced by omega naught। यहाँ पर xc को हम क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट c r2 स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर l स्क्वायर, ओमेगा नॉट l राइट, 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर c स्क्वायर। अब यहां पर हमें रेजोनेंस की कंडीशन फाइंड आउट करनी है। अब आप देखिए दोनों साइड में एल और सी के टर्म्स आ रहे हैं, R1 एंड R2 आ रहे हैं, तो एक कंडीशन हम एज्यूम कर रहे हैं और बाद में जस्टिफाई करेंगे कि दैट कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। तो फ्रॉम अबव इक्वेशन equation, if R2 square equals to R1 square equals to L by C, then we
can say the condition of resonance will be solved, right? तो हम यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, R2 स्क्वायर के प्लेस पे L बाई सी और R1 स्क्वायर के प्लेस पे L बाई सी। देखिए क्या चेंजेस आते हैं। तो जब हमने सब्स्टिट्यूट किया R2 स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर इक्वल्स टू L बाई सी, और वी कैन से R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू रूट L बाई सी, ये भी हम कह सकते हैं। देन वी गॉट दिस टर्म, दिस। अब इसमें आप राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। रेजोनेंस की कंडीशन क्या थी कि इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल, तो दोनों टर्म इक्वल आने चाहिए। तो दोनों टर्म यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, देखिए यहाँ पर L अपॉन ओमेगा नॉट सी स्क्वायर और यहाँ पर भी L अपॉन ओमेगा नॉट सी स्क्वायर, देन ओमेगा नॉट L स्क्वायर अपॉन सी, ओमेगा नॉट L स्क्वायर अपॉन सी, तो बोथ साइड्स आर इक्वल हियर, राइट। और वी कैन से LHS इक्वल्स टू RHS, लेकिन ये कब हुआ, प्रोवाइडेड R2 equals to R1 equals to root L by C. So this indicates that circuit will be at resonance for any frequency, right? For any frequency, क्योंकि R2 इक्वल्स टू R1 अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ओमेगा नॉट कुछ भी हो सकती है, फॉर एनी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू रूट L बाई सी। अब आप रिकॉल कीजिए, जब हमने बेसिक पैरेलल रेजोनेंस एक्सप्लेन किया था तो वहां पर क्या बताया था कि जो उनके करंट के, कैपेसिटर और इंडक्टर करंट के जो रिएक्टिव पार्ट थे वो क्या होते थे, इक्वल, तभी रेजोनेंस की कंडीशन आती थी। तो यहां पर भी वो कंडीशन वैलिड है। तो अगेन जो हम करंट सर्किट डिस्कस कर रहे हैं उस सर्किट में IC sin phi 1 equals to IL sin phi 2, where phi 1 and phi 2 are respective power factor angles, ठीक है। phi 1 किस में है, IC के साथ है, तो जो RC ब्रांच है उसका पावर फैक्टर एंगल है। phi 2 L इंडक्टर के साथ है, इसलिए ये पावर फैक्टर एंगल है जिसमें इंडक्टर कनेक्टेड है RL ब्रांच में, राइट। IC करंट फ्लो कर रही है, वो R1C ब्रांच में फ्लो कर रही है। हम इस डायग्राम में चेंज भी कर सकते, मींस मेंशन भी कर सकते हैं करंट। ये जो नेट करंट I है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, यहाँ पे IC करंट फ्लो कर रही है और यहाँ पे IL करंट फ्लो कर रही है। तो जो फर्स्ट ब्रांच में पावर फैक्टर एंगल है R1C में phi 1 है, R2L में phi 2 है। ठीक है, तो व्हाट इज IC? IC इज वोल्टेज अपॉन इंडक्टेंस एडमिटेंस। तो वोल्टेज क्या है, नेट वोल्टेज अप्लाइड इज V एंड एडमिटेंस ऑफ दैट ब्रांच इज, उसका जो वैल्यू होगी R1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा नॉट C स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू V अपॉन, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज IC, ये हमने क्या लिखा IC, एंड डॉट साइन फाई। तो साइन फाई 1 फेजर डायग्राम अगर आप इसका ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर 1 अपॉन ओमेगा नॉट C डिवाइडेड बाय
हाइपोटेन्यूस तो इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करेगा, वो सेम होगा R1 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन ओमेगा नॉट C स्क्वायर इक्वल टू IL is V upon again impedance of that branch R2 square plus omega naught square L square into sin phi 2, तो sin phi 2 अगेन क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट L। आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इट्स होमवर्क आई कैन से, क्योंकि ये बिल्कुल जो पहला हमने एक्सप्लेन किया था वैसा ही है। ठीक है, वी कैंसिल आउट दोनों साइड से, ये क्या हो गया IL हो गया, and this is sin phi 1 and this is sin phi 2, राइट। तो अब यहां पर देखिए आप इक्वेशन में दोनों साइड से v कैंसिल्ड है और डिनोमिनेटर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो फाइनली यू विल हैव, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये इक्वेशन मिल जाएगी, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए एंड फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस you are having the value of omega naught, or you can say resonance frequency in radian per second, or we can solve the frequency, normal frequency 1 upon 2 pi root LC, and here it will remain same, power half means square root, so this is the frequency। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सॉल्व किया जब पैरेलल आरसी और पैरेलल में आरसी एंड आरएल ब्रांचेस कनेक्टेड होंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, इक्वेशंस आपको लिखनी है और उनको सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट। रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या थी कि R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R2 स्क्वायर इक्वल्स टू रूट L बाई C, वो हमने कंडीशंस एज्यूम किया था, बट दैट होल्ड्स गुड, राइट। तो यहां पर आप देखिए कि इस फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में क्या है L बाई सी माइनस R2 स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है L बाई सी माइनस RN स्क्वायर। तो इफ R1 इक्वल्स टू, और यू कैन से R1 स्क्वायर इक्वल्स टू L बाई सी, R2 इक्वल्स टू L बाई सी, तो यहां पर क्या होगा डिनोमिनेटर 0 बाई 0 का फॉर्म होगा, तो आप इसमें लिमिट लीजिए और सॉल्व करेंगे तो एफ नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई रूट LC, ये इसमें आपको मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी जो कि सीरीज रेजोनेंस के केस में मैच करती है।